नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में कोर्ट मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा आदेश आया है और इस आदेश में क्या बड़ी बातें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के एंड में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के लिए पेरेंटल कंसेंट की रिक्वायरमेंट है? क्या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के लिए क्या गार्जियन जो आपके माँ बाप हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है क्या? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने यह सवाल किया है और उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि जब कभी भी लव मैरिज हो या कोर्ट मैरिज हो तो उसमें पेरेंटल कंसेंट को मैंडेटरी बना देना चाहिए और पेरेंटल कंसेंट को मैंडेटरी बना देना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंटल कंसेंट मैंडेटरी बना दिया जाएगा तो क्या कोर्ट मैरिज रह पाएगा? क्या लव मैरिज रह पाएगा? क्या कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप के विचारों से अलग हट करके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? सवाल बहुत ऑब्वियस है और आंसर भी बहुत ऑब्वियस है कि नो, ये अगर हम करेंगे तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से ही कोर्ट मैरिज करवाएंगे या लव मैरिज करवाएंगे, यानी मैरिज करवाएंगे। सॉरी, वैसे केस में तो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको आपकी अपनी आजादी छीन जाएगी कि आप अपने किसी पार्टनर को चुन सको अपने कास्ट से बाहर जाकर के, इकोनॉमिक हैसियत को ना देखते हुए और किसी धर्म में जाकर के किसी दूसरे धर्म में जाकर के चुन सको, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए एक विवाद शुरू हो गया और इस विवाद के आधार पे एक पिटीशन फाइल किया गया हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में। और गुजरात हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल किया गया जिसमें ये कहा गया कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के लिए पेरेंटल कंसेंट होना चाहिए, तो क्या पेरेंटल कंसेंट, इस पे अभी डिसीजन आना बाकी है। अब कई लोग इसके बारे में ऐसा भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश आया है और ये मैसेज सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में अगर किसी को कोर्ट मैरिज करना होता है तो लड़की की एज 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों बालिग हैं तो मैरिज करके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सभी प्रोसेस को एक दिन में कर सकते हैं। एक ही दिन में कोर्ट का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। बहुत ईजिली प्रोसेस को किया जा सकता है। लेकिन अगर पेरेंटल कंसेंट होने लगे तो फिर फंडामेंटल राइट का क्या होगा, यानी मौलिक अधिकार जो हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है कि वो अपने पसंद के व्यक्ति के साथ ना केवल शादी कर सकता है बल्कि पीसफुली रह भी सकता है। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई पिटीशन फाइल किया गया है जो पेरेंटल कंसेंट को मैंडेटरी बनाने के विषय को चैलेंज करता हो। सुप्रीम कोर्ट की बात एक अफवाह है, कोई फैसला नहीं आया। हालांकि पिछले साल में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि केवल आर्य समाज की शादी के सर्टिफिकेट के आधार पर हम वैलिड मैरिज मान लें, इसको हम नहीं कह सकते। मैरिज को कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रीवियस ईयर का आदेश था और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेरेंटल कंसेंट को लेकर के फ्यूचर में कोई पिटीशन अगर चला भी जाए तो आप क्या सोचते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को क्या आदेश देना चाहिए? एक कपल के मन में क्या है, एक कपल क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में सोसाइटी के लिए पेरेंटल कंसेंट की जरूरत है लव मैरिज कोर्ट मैरिज करने के लिए, या फिर उसके बगैर ही कोर्ट मैरिज लव मैरिज होना चाहिए ताकि लोगों की, कपल की प्राइवेसी और उनका फंडामेंटल राइट ठीक तरीके से प्रोटेक्ट हो सके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।